बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्टोन है जिसे फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की जानिब। कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो वीएफ क्या होती है? 0। कितने मीटर के ऊपर गया? 10 मीटर ऊपर गया। जी की वैल्यू क्या होगी? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने क्या मालूम करना है? आपने स्पीड मालूम करनी है इस स्टोन की। कितने मीटर ये जस्ट अबव द ग्राउंड, कितने मीटर ये ऊपर हो, ग्राउंड से कितना मीटर अबव हो? 2 मीटर। तो इस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी? इसको हम डिनोट कर रहे हैं वी प्राइम से। किससे डिनोट कर रहे हैं? वी प्राइम से। चलाए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है? अच्छा, इसके लिए फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए, एक तो हमें याद होना चाहिए इसके अंदर न्यूटन की, अच्छा एक तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है। क्या किस एनर्जी में लॉस होगा? काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। ये दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए। 2gh बराबर होता है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। चले न्यूमेरिकल की जाने। सॉल्यूशन, ये बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के तहत किस एनर्जी में लॉस होगा और किस एनर्जी में गेन होगा? चूंकि इसकी वेलोसिटी आहिस्ता 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 कम होती रहेगी, इस बिना पे काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? गेन। काइनेटिक एनर्जी में लॉस और पोटेंशियल एनर्जी में गेन। काइनेटिक एनर्जी में लॉस किसके बराबर होगा? हाफ mv स्क्वायर और mgh। कुछ कैंसिल हो रही है चीजें? जी हाँ, m से m कैंसिल। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो रहा था, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन। अच्छा, ये वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल लें, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो गई है? 0 हो गई। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? vi स्क्वायर 2g की जगह आ जाएगा माइनस का 9.8 g, h की जगह n जी। रूट में डालें, क्या क्वेश्चन आंसर आ रहा है इसका? 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हो रहा क्या है, ये बॉडी क्या कर रही है? ऊपर से नीचे की जानिब आ रही है। तो न्यूटन की कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? थर्ड इक्वेशन। तो वो क्या होती है? 2gh vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब दो चीजों को बदल देंगे। h को हम बदल देंगे किससे? h प्राइम से। और h प्राइम हमारा किसके बराबर है? 2 के। और इस vf को हम बदल देंगे किससे? v प्राइम से। और यही हमें मालूम करना है। चलिए वैल्यूज पुट करा दें। 2 की जगह 2, g की जगह नीचे से ऊपर की जानिब जा रही है -9.8। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव लेंगे। न्यूटन की फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में g पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और ये न्यूटन की फर्स्ट और सेकंड थर्ड इक्वेशन नहीं है, ये है न्यूटन की फर्स्ट। तो यहाँ g की वैल्यू हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, माइनस का 9.8। और h की जगह h प्राइम, और h प्राइम किसके बराबर है? 2 के बराबर। vf किसके बराबर है हमारा? v प्राइम के, उस पर स्क्वायर है, और माइनस vi स्क्वायर। vi स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? आपको v प्राइम की वैल्यू चाहिए, v प्राइम स्क्वायर की वर्ड चाहिए? हम दोनों साइडों पे रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये वर्ड हमारे पास आ जाएगी v प्राइम के ऊपर स्क्वायर था, इधर भी रूट आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 9.8 2 और प्लस 14 का स्क्वायर जी। ये हमारा आंसर आ रहा है 12.5। जो हमें वेलोसिटी चाहिए थी v प्राइम, वो हमारे पास आ गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये रिक्वायर्ड आंसर।